अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है, लेकिन नाज़रीन कराम आज की इस वीडियो में इसकी किसी एपिसोड का रिव्यू नहीं होगा, बल्कि ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद कुरुलुश और हान के सेट से कुछ ऐसी खबरें मिली जिनका इस सीरीज़ के व्यूअर्स के साथ शेयर करना ज़रूरी था। क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि किसी भी जगह अगर इंसान काम करें तो वहाँ सियासत भी चलती है, नेपोटिज्म भी चलता है और फेवरेटिज्म भी चलता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये खबरें तो इस किस्म की हैं कि जिनसे साफ जाहिर है कि महमद बोज़दैक कुरुलुश और हान के अदाकारों को किस हद तक कंट्रोल करके रखा करते थे। इसके अलावा आज की वीडियो में आप लोग ये भी जानेंगे कि कुरुलुश और हान में काम करने वाले शुक्रू ओज यिल्दीज और जेमरे गुमैली ने फ्लेवियस और फातिमा का बेमिसाल किरदार अदा करने के बाद जब इस सीरीज को खुदा हाफिज कहा तो इस जोड़ी के फैंस ये देखकर हैरान रह गए और उन्हें ये बात बड़ी अजीब लगी कि ना तो शुक्रू ने कोई अलविदाई पोस्ट की और ना फातिमा ने, और दोनों ने अपनी इतनी मजबूत कहानी के बावजूद अपनी एक भी मुश्तरका तस्वीर शेयर नहीं की। और इस जोड़ी के व्यूअर्स के जहनों में ये सवाल है कि क्या वाकई शुक्रू ऐसा ही करता है कि ना किरदार के लिए कोई अलविदाई पोस्ट और ना ही पर्दे के पीछे की कोई तस्वीर। और इतना मशहूर किरदार अदा करने के बावजूद ना तो उसने अपने किरदार के बारे में कुछ पोस्ट किया और ना ही फातिमा के बारे में। हालांकि बुरसा की फतह के 700 साल पूरे होने पर बुरसा के मेयर ने जब कुरुलुश और हान के अदाकारों को एक सरकारी तकरीब में इन्वाइट किया था, तब वहाँ शुक्रू और जेमरे जिस तरह बिहेव कर रहे थे वो बहुत मानी खेज था। इस हवाले से मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें शुक्रू ओज यिल्दीज का शोखापन उरूज पर था। और इसी वीडियो के बाद मद्दाहों में ये अफवाहें फैल गई थी कि ये दोनों अनकरीब शादी करने वाले हैं। हालांकि इस बारे में इन दोनों अदाकारों के मुंह से तो कुछ भी ना निकला था, लेकिन फैंस के ऐसा दावा करने की वजह ये भी थी कि बुरसा की तकरीब में जहाँ शुक्रू बहुत खुश मिजाज और हंसता खेलता नजर आया, वहीं अनकरा में जब वो बगैर जेमरे के आया था तब वो बिल्कुल मुख्तलिफ था और वहाँ वो संजीदा और इंट्रोवर्ट सा लगा। और व्यूअर्स ने इन दो मुख्तलिफ जगहों पर शुक्रू के रवैये में वाज़ेह फ़र्क महसूस किया। लेकिन फिर पिछले दिनों एक टीवी चैनल ने जब शुक्रू ओज यिल्दीज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया और उससे इसी बारे में सवाल किया, तो चूँकि ये इंटरव्यू तुर्की में है तो मैं इसका तर्जुमा आप लोगों के सामने उर्दू में पेश करती हूँ। तो सहाफ़ी ने जब शुक्रू से इस बारे में सवाल किया तो शुक्रू ने कहा कि हाँ, ये सच है कि मैं और जेमरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अच्छा है कि सब कुछ इसी तरह हुआ। अदाकारों के दरमियान ऐसी केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी रोमांटिक रिलेशन में है। तो सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ये ख़ास केमिस्ट्री किसी रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। तो अदाकार ने हंसते हुए कहा कि मेरे दोस्त, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस जाल में फंस जाऊं या इस बहस में पड़ जाऊं? हमारे दरमियान बहुत अच्छा राब्ता है और हमारी जो केमिस्ट्री आप स्क्रीन पर देखते हैं वो इसी की वजह से है। तो नाज़रीन इकराम, शायद आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने बुरसा के हवाले से ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी कि शुक्रू उस तकरीब में जेमरे के साथ हद से ज़्यादा ही फ्री हो रहा था, तब मैंने यही कहा था कि ये शुक्रू ओज यिल्दीज का स्टाइल है। ये आदमी इससे पहले दो तुर्क अदाकारों बुर्जू ओज़बुर्ग और दिमित ओज़दमिर के साथ भी ऐसा ही था कि जब तक वो इन दोनों अदाकाराओं के साथ एक सीरीज़ में काम कर रहा था तब उसका इन दोनों के साथ यही रवैया था। लेकिन जैसे ही सीरीज़ ख़त्म हुई तो ये अपने कपड़े झाड़कर बिल्कुल एक तरफ हो गया। और यही मामला जेमरे गुमैली के भी साथ हुआ। तो इन मामलात में हमें हैरत नहीं होनी चाहिए। इन अदाकारों और अदाकाराओं की अपनी ज़िंदगी गुनाहों से भरपूर होती है जिसका ये खुल्लम खुल्ला इजहार करते रहते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि यही लोग इतनी नेक और पाकीज़ा हस्तियों के किरदार अदा कर रहे हैं। और हमें इन अदाकारों और अदाकाराओं से इम्प्रेस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही इनका फ़ैन बनने की ज़रूरत है। मुझे तो इन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के फैंडम्स पर हंसी आती है जो इन जैसों के लिए आपस में सोशल मीडिया पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं अगर शुक्रू के किरदार के साथ अपना मसला बयान करूं तो वो सिर्फ यही है कि शुरू में हमें ये दिखाया गया कि रूम की सर्द और तारीक दीवारों के पीछे परवरिश पाने वाला मगर अपनी असल ना भूलने वाला बाइज्जत, बहादुर, इंसाफ पसंद और ताकतवर कमांडर फ्लेवियस एक ऐसा शख्स था जिसने रवायात तोड़ी, नई मिसालें कायम की और अपने बाप के कत्ल की इंतकाम के आग में जलते हुए वो अपने दुश्मन की ही बेटी को दिल दे बैठा। और इसी दौरान वो सफ़र करते करते अपनी असल पहचान तक पहुँच गया। तो इन दोनों की शादी आखिर में दिखाने के बजाय फातिमा को उसके ख़ानदान का हिस्सा जल्द बनता दिखाना चाहिए था और उसके बाद फातिमा के साथ उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी, उसके अपने बच्चों के साथ उसका ताल्लुक और उसके फतूहात और कामयाबियाँ दिखाई जाती, ना कि इस कहानी को आखिर तक खींचा जाता। जबकि तुर्कों के दरमियान इस किरदार के हवाले से जो लड़ाइयाँ आजकल सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो ये हैं कि कुछ तुर्कों का कहना है कि मुराद खुदावंदिगार के तख्त पर बैठने के वक्त रुमैली की फतूहात की क़यादत उसके बड़े भाई सुलेमान पाशा के बेटों शहजादा इस्माइल और शहजादा इसहाक के पास थी।
लेकिन यहाँ तमाम क्रेडिट एवरेनोस को ही दे दिया गया। उनका ये भी कहना है कि तारीख के मुताबिक एवरेनोस अगर गोल्डचिचक खातून के साथ ना होता तो वो एक आम सिपाही रह जाता। गोल्डचिचक खातून को शादी के लिए राजी करने में एवरेनोस ने मुराद खुदावंदिगार से मदद ली थी। लेकिन कुछ तुर्कों का ये कहना है कि जिस शख्स को तुम बुरा कह रहे हो वो एवरेनोस गाजी है। उसकी रुमेलिया में फतुहात तकरीबन 1370 से 1417 तक रहीं और वो तारीख में रुमेलिया को फतह करने वाले सरदारों में शुमार होता है। बहरहाल इन फैंस को हम आपस में लड़ता छोड़कर अगली खबर की तरफ चलते हैं, और वो खबर ये है कि कुरुलुश ओरहान के असिस्टेंट डायरेक्टर ने मोहसिन मुराबत, जिसने नीलुफर का किरदार अदा किया था, उसके साथ ट्रेनिंग एक वीडियो अपलोड की, लेकिन कुछ देर बाद वो डिलीट कर दी गई। जबकि नीलुफर के साथ एक फ़ाइट सीन अब भी मौजूद है, जबकि दूसरे अदाकारों के साथ तस्वीर और वीडियोस भी मौजूद हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर के हवाले से अब मोहसिन के मुतल्लिक कुछ भी अपलोड नहीं। तो व्यूअर्स यही सवाल कर रहे हैं कि क्या महमद बोजदैक ये सबूत मिटाना चाहते हैं कि इस लड़की ने कितनी मेहनत और तरबियत हासिल की थी मगर फिर भी इसे ज़ाया कर दिया गया, जबकि सब कुछ पहले ही इंटरनेट पर फैल चुका है। फातिमा यानी कि जैमरे ने भी अपनी एक पोस्ट डिलीट की और हलीमा यानी कि सैना ने भी इस सीरीज़ में काम करने वाली अदाकाराओं के हवाले से अपनी एक पोस्ट हटा दी। तो यहाँ मुझे ये समझ नहीं आता कि बैक स्टेज मनाजिर दिखाने में क्या मसला है। अगर महमद बोजदैक इतना ही सख्त है तो उसने अपने राइटर्स को क्यों नहीं कंट्रोल किया, तारीख़ी शख्सियात को एहतराम के साथ क्यों नहीं दिखाया, और वो अपने ड्रामों में तारीख़ी हक़ाइक़ को फॉलो क्यों नहीं करता। अदाकारों का बैक स्टेज तस्वीर शेयर करना कोई नई बात नहीं है। पिछले सीज़न के तमाम अदाकार बैक स्टेज मटीरियल शेयर किया करते थे। मालूम नहीं कि इस बार आखिर क्या हो रहा है। एकदम से कई अदाकारों का अपनी पोस्ट डिलीट करना यही जाहिर करता है कि पर्दे के पीछे कोई गंदी सियासत चल रही है, जो कि शायद चंद हफ्तों या चंद महीनों बाद एक्सपोज होगी। इसके अलावा एक और बात जिस पर बहुत से लोगों ने गौर नहीं किया वो ये है कि फारूक, अलीना, जैमरे और बाकी तमाम अदाकार जिन्होंने अपनी अलविदाई पोस्ट शेयर की, तो उन सब में किसी के भी साथ मर्द याज़ची-ओगलो शामिल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर मर्द याज़ची-ओगलो ने उन सब की पोस्ट्स को लाइक दिए और आम लोगों की तरह उनके साथ इंटरेक्शन किया। और एक और अहम बात ये कि एलिना बोज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3 महीने पहले एक तस्वीर अपलोड की थी, तो मर्द याज़ची-ओगलो ने कुरुलुश ओरहान की आखिरी एपिसोड ऑन एयर होने के बाद उसकी वो तस्वीर लाइक की, जबकि एलिना बोज ने मर्द की इस तस्वीर को लाइक किया। और ये चीज़ देखकर व्यूअर्स को यही रियलाइज़ हुआ कि शायद इन दोनों पर पाबंदी लगाई हुई थी कि एक दूसरे की पोस्ट्स को लाइक नहीं करना, और जाहिर है कि इस किस्म की पाबंदी एक प्रोड्यूसर के अलावा और कौन लगा सकता है। जबकि इस सीरीज़ की आखिरी किस्त के बाद मर्द ने अपनी जो अलविदाई पोस्ट लगाई तो उसकी अलविदाई पोस्ट में खुशी से ज़्यादा शिकवा महसूस हुआ। हालांकि वो तस्वीर हंसती हुई थी, लेकिन तहरीर में नाराज़गी साफ महसूस हो रही थी। लगता है कि मर्द हर चीज़ से वाकिफ़ है और वो अपनी मायूसी बिना छुपा सका। और ख़ुद देखें कि सीरीज़ के आगाज़ में उसका जोश और जज्बा कैसा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जोश व खरोश कैसे ख़त्म होता गया। और कुरुलुश ओरहान के हवाले से आखिरी खबर ये है कि एलिना बोज यानी कि प्रिंसेस एस्पोर्चा के शौहर ने इस कहानी के स्क्रिप्ट पर असर डाला और एस्पोर्चा को कहानी का मरकज़ बना दिया, जिसकी तारीख़ी अहमियत नीलुफर के मुकाबले में तकरीबन ना होने के बराबर थी। खुद नोट करें कि एलिना बोज 8वीं किस्त में आई थी और उसके आने के बाद तारीख़ तकरीबन गायब हो गई और सिर्फ एक बुरसा की फतह दिखाई गई। जबकि बुरसा की फतह के 700 साल पूरे होने पर जब कुरुलुश ओरहान के इन एक्टर्स को सरकारी तकरीब में बुलाया गया, तब वहाँ एक वाक़या ये हुआ था कि बुरसा के मेयर सारे रिस्पेक्ट मोहसिन मुराबत यानी कि नीलुफर खातून को दे रहे थे। तो इस मौके पर एलिना बोज के चेहरे के एक्सप्रेशन से जेलसी छुपाए नहीं छुप रही थी। और फिर बुरसा की उस तकरीब के बाद कहानी अचानक बदल गई और सीरीज़ का मरकज़ी किरदार नीलुफर खातून के बजाय एस्पोर्चा को बना दिया गया, जिसके बाद किसी को भी शक नहीं रहा कि एस्पोर्चा के लिए पूरी कहानी दोबारा लिखी गई थी, क्योंकि ये बात तो साफ वाज़ेह है कि एस्पोर्चा के आने के बाद ओरहान और वो ही स्क्रीन पर छाए रहते थे। नीलुफर खातून तकरीबन गायब हो गई थी या फिर सिर्फ रोती धोती नजर आया करती थी। हालांकि इससे पहले वीकली वोटिंग में भी ओरहान और नीलुफर की जोड़ी सबसे ऊपर थी और टर्किश व्यूअर्स भी उसे पसंद कर रहे थे। लेकिन एस्पोर्चा के आने के बाद उसे तकफूर बनाया गया। उसने बाज़ंतीनी फौज पर अहकामात चलाए, ओरहान को अपने पीछे लगाए रखा। आखिरकार उसकी ओरहान से शादी हो गई और ड्रामा 3.5 रेटिंग के साथ ख़त्म हो गया। लेकिन एलिना ने पूरा सीज़न गुजार कर अपनी कमाई कर ली और फिर छुट्टियां मनाने चली गई। हालांकि सुनने में आया है कि एलिना ने अपने शौहर के ज़रिए अपने असर रसूख का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन उसके नेपोटिज़म ना तो तारीख़ी हकीकत पर असरअंदाज हो सका, ना सरकारी प्रोटोकॉल पर, और उधर तुर्क अवाम ने भी उसे कोई ख़ास अहमियत नहीं दी। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये मसला नया नहीं। कुरुलुश ओरहान के आखिरी 2 सीजन्स में भी यही हो रहा था।
کہ کہانی کسی ایک کردار کے گرد گھما دی گئی اور اصل تاریخی واقعات کو کمزور کر دیا گیا، یا پھر صرف چند کرداروں کی وجہ سے پورا اسکرپٹ بدل دیا گیا اور یہی چیز پورے ڈرامے کو خراب کر رہی تھی، جس کی وجہ سے مداح ناراض ہو گئے۔ اور یوں دیرل شارتلو سے شروع ہونے والے اس عظیم الشان سفر کا انتہائی بھیانک انجام ہوا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔